हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाजार व्हील्स। तो चलिए देखते हैं इंडेक्स का पोजीशन क्या है और कौन कौन सी स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम निफ्टी में हैं, तो निफ्टी में क्या चल रहा है अभी। अगर हम यहाँ से देखिए, आज के दिन का जो पोजीशन था 12 दिसंबर, यहाँ से नीचे की तरफ गया। अगर हम एक मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ से नीचे गया लगभग 18,348, उसके बाद ऊपर गया 18,517 पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद फिर से जो जिस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया उस लेवल पर ही एक आके खड़ा हो गया। तो 18,497 पर क्लोजिंग किया है निफ्टी। तो एक घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से हमने सपोर्ट लाइन खींचा था ऑलमोस्ट 18,329। तो उस लेवल पर नहीं आया, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे आए, ऊपर चला गया। लेकिन अभी निफ्टी का जो पोजीशन है, तो ऊपर की तरफ का मूवमेंट है ओवरऑल मार्केट का। तो यहाँ से ये जो सपोर्ट लाइन हमने खींचा, तो इस लेवल पर ना भी आ सकता है। तो हमें इसको ध्यान पे रखना है और शॉर्ट पोजीशन की तरफ नहीं जाना है। तो ऊपर की तरफ का मूवमेंट भी हो सकता है और टाइम वाइज करेक्शन भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन की तरफ अगर आप ना जाओ तो आपके सेहत के लिए अच्छा है। थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं। बैंक निफ्टी में तो अगर आप देखोगे, ये जो छोटा छोटा कैंडल बनाया लगभग 24 नवंबर से, तो उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर का मूवमेंट हुआ, उसके बाद नीचे आया, लगभग खड़ा ही है, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर गया है, लेकिन ज्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं है। लेकिन मैंने बोला था कि यहाँ से करेक्शन हो सकता है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 42,891, लेकिन ये जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो अभी प्राइस वाइज करेक्शन आने का चांसेस बहुत कम है और टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे भी खड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे भी टाइम बीत सकता है, लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन इस ये जो सिनेरियो चल रहा है, तो प्राइस वाइज करेक्शन बहुत कम होता है। तो हमारा इंडेक्स का एनालिसिस यही पे समाप्त होता है। तो हम जरा स्टॉक्स में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस तरह की हालत में इंडेक्स में ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्टॉक्स में बहुत सारे मूवमेंट आते हैं। तो चलिए स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज का पहला स्टॉक रहेगा हमारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इट इज अ ऑयल मार्केटिंग कंपनी। अगर आप यहाँ से देखोगे तो पहले हम एनालिसिस कर लेते। अगर आप इस एरिया को देखोगे, तो यहाँ से अगर हमें लाइन खींच देते, तो इस जगह पर इसका ब्रेकआउट हुआ है, इस जगह का। तो ये जगह से जब ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बुलिश कैंडल है। अगर हम एक मिनट पे जाए, तो एक मिनट में अगर आप देखोगे कि यहाँ से करेक्शन होने के बाद एक स्टीप मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ। तो यहाँ से जब इस तरीके से मूवमेंट होता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी आते हैं। तो अगर आप देखोगे कल अगर नीचे भी जाए तो घबराना मत, क्योंकि यहाँ से पोजीशन हमें नहीं लेना है। जब नीचे जाके ऊपर की तरफ व्हाइट कैंडल बनना शुरू होगा, तभी हमारा पोजीशन बनेगा। आज बहुत सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्टॉक्स में मूवमेंट आया है। तो उस तरीके का नेक्स्ट स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम की तरह। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे कि बहुत सारे कैंडल बनाने के बाद, कंसोलिडेशन के बाद एक ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल ओपन हुआ है। अगर आप एक मिनट पे जाकर देखते हैं, तो यहाँ से देखिए करेक्शन के बाद इसमें भी एक स्टीप मूवमेंट आया है, लगभग लास्ट के एक घंटे में शायद, या लास्ट के 30 मिनट्स में यहाँ से मूवमेंट आया। तो इस स्टॉक में भी थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, अगर नहीं भी आ सकता है, लेकिन व्हाइट कैंडल जब बनना शुरू होगा तभी हमारा पोजीशन बनेगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक से फार्मा सेक्टर में डिविस लेबोरेटरीज। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से 10 नवंबर से ये करेक्शन चल रहा है, टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। तो उसके बाद अगर आप देखिए थोड़ा बहुत नीचे आया, इसको आप डाउन ट्रेंड भी मान सकते हो। उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, वो कैंडल सेटअप है ये। तो जब हमने डिस्कस किया पहले कि बुलिश इनगल्फिंग जब बनता है, तो उसके बाद अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है, तब हमारा पोजीशन बनेगा, क्योंकि अगर ब्लैक बनेगा तो हमारा पोजीशन नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पे ऊपर लास्ट के टाइम में कोई मूवमेंट नहीं आया, लगभग खड़ा है यहाँ से। तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन ना भी आ सकता है। तो जब तक ना तो व्हाइट कैंडल बनना शुरू होगा, तब तक हमारा पोजीशन नहीं बनेगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक से डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज।
डॉक्टर रेड्डी में अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर नीचे हुआ, लेकिन लगभग एक ही जगह पे है। 31 अक्टूबर से एक ही जगह पे करेक्शन कर रहा है, तो अभी थोड़ा बहुत नीचे आया, उसके बाद देखिए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। लगभग इस जो तीनों चारों कैंडल है इसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया। तो इसके बाद अगर यहाँ से वो ऊपर की तरफ का पोजीशन बनता है तो यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है, तो आपका पोजीशन बनेगा। अगर आप सोच सकते हो कि ये वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस होने का चांसेस ये इस जगह पर है, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं बनेगा शायद यहाँ से। तो जब तक व्हाइट कैंडल बनेगा, अगर आप यहाँ से भी पोजीशन ले बनाते हो तो यहाँ से आप निकल भी सकते हो, अगर यहाँ से यू टर्न करता है तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया पे अगर आप देखोगे यहाँ से लगभग 24 अक्टूबर से नीचे गया, करेक्शन किया टाइम वाइज पर प्राइस वाइज दोनों तरफ। तो यहाँ से लगातार 2 दिन से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से आप पोजीशन देख सकते हो। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो टाइम वाइज करेक्शन हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो ये जो निशानी है ये बोल रहा है कि यहाँ से अगर यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट शुरू होता है, अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है तो आपका पोजीशन बनेगा। यहाँ से नीचे जाने का चांसेस बहुत कम लग रहा है। अगला स्टॉक्स रहेगा हमारा हनीवेल ऑटोमेशन। तो चलिए देखते हैं स्टॉक्स में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है अभी। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस है, और आज बहुत ही अच्छे तरीके से मूवमेंट हुआ है ऊपर की तरफ। लगभग 4.5% का मूवमेंट हुआ है। अगर आप इस एरिया को देखोगे तो इस एरिया एक ब्रेकआउट एरिया हमें यहाँ से लग रहा है, इस एरिया के ब्रेकआउट बन सकता है। इस एरिया के अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो तब आपका पोजीशन बनेगा। अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुआ उसके बाद नीचे आया तब आपका पोजीशन नहीं बनेगा, लेकिन अगर व्हाइट कैंडल बन के ऊपर जाता है तो आपका पोजीशन यहाँ पे बन सकता है। तो हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा लॉन्ग पोजीशन का पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया में अगर आप देखोगे कि आज भी बहुत बढ़िया लगभग 3% से ज्यादा का मूवमेंट हुआ है। लगभग ये स्टॉक्स 20 सितंबर 2021 मतलब 1 साल से भी ज्यादा करेक्शन हो चुका है यहाँ पे। ये भी एक ब्रेकआउट वाला स्टॉक्स है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो एरिया अभी है यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तोड़ नहीं पाए। उसके बाद नीचे आया, करेक्शन किया, उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका जो पोजीशन है ये बहुत ही बुलिश है। तो आज का जो कैंडल बना है उसके बाद अगर व्हाइट कैंडल कल बनता है, अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग होके भी ऊपर चला जाता है तो आपका पोजीशन बनेगा। अगर गैप अप ओपनिंग होके ब्लैक कैंडल बनता है तब आपका पोजीशन नहीं बनेगा, लेकिन गैप अप ओपनिंग होके अगर व्हाइट कैंडल बनाता है और फ्लैट ओपनिंग होके भी अगर व्हाइट कैंडल बनाता है तो इसके ऊपर आपका पोजीशन यहाँ पे बन सकता है। तो हमारा लॉन्ग पोजीशन का आखिरी स्टॉक्स रहेगा ग्रेन्यूल्स इंडिया। ग्रेन्यूल्स इंडिया ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है। ये बहुत दिनों से लगभग 4 नवंबर से नीचे की तरफ करेक्शन किया, उसके बाद देखिए करेक्शन खत्म किया, यहाँ पे ब्लैक कैंडल बनाया, उसके बाद बहुत ही बढ़िया बुलिश एनगल्फिंग आज इस कैंडल को बनाया। 2.35% का मूवमेंट हुआ है। अगर कल यहाँ पे लगभग करेक्शन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे आप नहीं बोल सकते, लेकिन जिस तरीके का सेटअप बना रहा है तो बुलिश एनगल्फिंग के बाद अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। और अगर व्हाइट कैंडल घूम के अगर यहाँ पे ब्लैक कैंडल में कन्वर्ट हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यहाँ पे। अभी हम थोड़ा शॉर्ट पोजीशन में कौन कौन सी पोजीशन बन सकता है यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट ऊपर की तरफ है, तो अब शॉर्ट पोजीशन अगर कंफर्मेशन ना हो तो मत लेना, लेकिन इंट्राडे में थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ से देखोगे तो बहुत ही बढ़िया ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ, उसके बाद एक छोटा सा बुलिश एनगल्फिंग टाइप से पैटर्न बना है यहाँ पे। अगर कल ब्लैक कैंडल बनता है तब हमारा पोजीशन यहाँ पे बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा गोदरेज कंज्यूमर। अगर आप यहाँ से देखोगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ एक ट्रेंडिंग मूव हुआ, उसके बाद आज का मूवमेंट देखिए लगभग 3% नीचे मूव किया, थोड़ा बहुत शेडो भी बनाया यहाँ पे। मतलब ये बियरिश एनगल्फिंग बहुत ही अच्छा एक सेटअप है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का। अगर यहाँ से नीचे की तरफ का मूवमेंट हुआ, अगर गैप डाउन होके भी ब्लैक कैंडल बनाना शुरू किया
या फ्लैट ओपनिंग होके भी ब्लैक कैंडल बनाना शुरू किया तो यहाँ पे भी आपका पोजीशन बन सकता है और इसका कन्विक्शन बहुत ज्यादा है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा लॉरस लेबोरेटरीज। देखते हैं इसमें क्या हालचाल है। अगर आप यहाँ से देखिए ये स्टॉक लगभग बहुत दिनों से नीचे गिर रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, नीचे गिरा, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन किया, नीचे गिरा। तो यहाँ पे भी हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और ये वाला जो लो है इसको नीचे की तरफ, ये क्लोजिंग जो किया ये नीचे की तरफ है। यहाँ आज का जो क्लोजिंग है ये जो लो है इसके नीचे है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं अगर कल यहाँ पे ब्लैक कैंडल बनता है तो इसमें नीचे की तरफ का मूवमेंट हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये आज का वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के एनालिसिस की तरफ। कल हम फिर से डिस्कस करेंगे हम कौन कौन सी स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।